ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये है क्या? आपके शरीर के लिए क्यों जरूरी है? क्या इससे पहले आपने इसके बारे में सुना? और अगर सुना तो क्या इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है? ओमेगा 3 फैटी एसिड ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला ईपीए, दूसरा डीएचए, तीसरा होता है एएलए। और ये तीनों हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसे हेल्दी फैट के नाम से भी हम जानते हैं। हेल्दी फैट यानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ब्लॉकेज होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। जिनको भी रिस्क होते हैं एथिलोस्क्लेरोसिस के, उसमें यानी कि खून की नलियों में थक्का जमने के, ब्लॉकेज होने के, उससे बचाने में ये मदद करता है। तो आखिर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, इसे हम क्यों लेना चाहिए, क्यों सेवन करना चाहिए, और अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के और समझते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में पूरी डिटेल में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सिंपल एक फैट है, एक हेल्दी फैट है जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी फैट के नाम से भी हम इसे जानते हैं और हेल्पफुल होता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डेफिशिएंसी होना स्वाभाविक है। उनके अंदर सबसे ज्यादा फैटी एसिड्स यानी ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें जो नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग मछली खाते हैं, मछली का सेवन करते हैं, उनके अंदर ओमेगा 3 की कमी ज्यादातर लोगों में देखने को नहीं मिलती है। अब बात आती है वेजिटेरियन लोगों की। तो वेजिटेरियन लोग कैसे ओमेगा 3 की पूर्ति शरीर के अंदर कर सकते हैं और कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं? सबसे पहला इसका फायदा होता है, ये ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। चूंकि ये हेल्दी फैट है और हेल्दी फैट आपके शरीर से अनहेल्दी फैट को रिमूव करने में मदद करता है। जैसे आपने कई बार लिपिड्स प्रोफाइल कराया होगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, और आपने देखा होगा एलडीएल और वीएलडीएल भी बढ़ा हुआ आता है। वीएलडीएल का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका मतलब होता है ये आर्टरीज के अंदर ज्यादा चिपकेगा। और दूसरा होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका मतलब ये थोड़ा सा कम चिपकेगा। लेकिन एक होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका मतलब होता है ये आर्टरीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इसका मतलब है कि एचडीएल हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हेल्दी है, हेल्दी फैट है। इसी प्रकार से ओमेगा 3 भी हमारे शरीर के लिए हेल्दी फैट की कैटेगरी में आता है। और अगर ओमेगा 3 का सेवन हम करते हैं तो कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियों के रिस्क से बच सकते हैं, कई सारी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं ईपीए के बारे में। ओमेगा 3 के तीन प्रकार थे, जिसमें ईपीए, डीएचए और एएलए था। तो हम बात करते हैं ईपीए के बारे में। ईपीए सबसे ज्यादा मिलता है सी फूड्स, यानी कि मछलियां सेवन करते हैं, जो लोग सी फूड्स का सेवन करते हैं, जो आसानी से उनको मिल जाता है और उनके शरीर के अंदर ओमेगा 3 की पूर्ति हो जाती है। इसके और क्या क्या फायदे हैं? ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। जो ईपीए है ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। दूसरा, ये एंजाइटी में भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। डिप्रेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है। डिप्रेशन को भी कम करने में ये मदद करता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड को कम करने में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा दूसरा जो है डीएचए, डीएचए कई सारी बीमारियों को कम करता है। आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आंखों की रोशनी कम हो रही है, मे भी हो सकता है कि ओमेगा 3 से उसे करेक्ट किया जा सके। आपकी नर्व्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके नर्व्स वीक हो रहे हैं, हाथ पैरों में झुंझुनाहट टाइप की रहती है और नर्व्स की वजह से स्पेशली रहती है, तो ओमेगा 3 आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, डिमेंशिया हो रहा है, यानी ब्रेन इश्यूज के लिए भी ओमेगा 3 स्पेशली डीएचए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। डीएचए स्पेशली प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में आपने कई बार देखा होगा, जब भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर
प्रोटीन का पाउडर लिखते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बड़े अक्षरों में लिखा होता है DHA। DHA यानी कि ओमेगा 3 हम दे रहे हैं जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा तीसरा होता है ALA। ALA बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये प्लांट्स सोर्स से मिलता है, जैसे चिया सीड्स के अंदर है, स्पाइनिच के अंदर मिलता है। इसके अलावा कई और सीड्स हैं जिसके अंदर ALA मिलता है और हमें इसका जरूर सेवन करना चाहिए। हालांकि ALA हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है और इतना ज्यादा फायदा नहीं करता जितना DHA करता है। तो DHA बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ALA भी हमारे शरीर के लिए काफी हद तक जरूरी होता है और हमें चिया सीड्स के अंदर मिलता है, वॉलनट के अंदर मिलता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड के अंदर भी ओमेगा 3 मिलता है। तो दोस्तों, ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी एक ऐसा पोषक तत्व है, हमारे शरीर के लिए एक ऐसा हेल्दी फैट है जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है और हम सभी को जरूर सेवन करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमें इसका जरूर सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ ये कई सारी बीमारियां जैसे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हैं, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स है, या एनीमिया की जिनको प्रॉब्लम होती है, या हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके रिस्क को कम करने के लिए भी ओमेगा 3 बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना ओमेगा 3 कैसे सेवन करना चाहिए और ओमेगा 3 कहां मिलेगा और ओमेगा 3 जरूर हमें सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक भले मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है इसे अपने ऊपर इंप्लीमेंट जरूर करिए, जिससे आपके स्वास्थ्य हेल्दी रहे, फिट रहे, आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ हंसते और खेलते। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी नए और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।